हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8 बज गए क्या? और ठीक है, आपसे मिलने का समय हो गया। मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करते हैं। ठीक है, क्या आप बायनोमियल थ्योरम को फॉलो कर पा रहे हैं? अभी जो बायनोमियल थ्योरम आपको हम दिखा रहे हैं उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचा है, जो आपको मेंस के लेवल में पहुंचा रहे हैं। और ठीक है, अभी आपको जो बायनोमियल थ्योरम दिखा रहे हैं वो आपको मेंस को क्वालिफाई करने में बहुत मदद कर सकता है। पिछला 2 क्लास थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊंचा था, आज भी उसी क्रम को लेते हुए एक टॉपिक और दिखाते हुए कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर एक टॉपिक देखो, सम ऑफ द सीरीज कॉन्टेनिंग प्रोडक्ट ऑफ टू बायनोमियल कोएफिशिएंट। ये टॉपिक हम लोग 3 दिन पहले भी पढ़े हैं, लेकिन वो 12 लेवल था, 11 लेवल था। अब जो है वो कंपटीशन लेवल में है। सम ऑफ द सफिक्स, अब देखो इसमें 2 बायनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा, मतलब वैसे सीरीज का सम निकालना जिसमें 2 बायनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। बायनोमियल कोएफिशिएंट प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, उसमें से पहला टाइप है कि सम ऑफ द सफिक्स इज कांस्टेंट, वैसे सीरीज का जिसमें सफिक्स का सम कांस्टेंट है। डिफरेंस ऑफ द सफिक्स इज कांस्टेंट, जो सफिक्स का डिफरेंस कांस्टेंट में है। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द सफिक्स विद कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जो बना वैसे सीरीज का सम जिसमें कि 2 सफिक्स 2 बायनोमियल कोएफिशिएंट तो प्रोडक्ट में रहेगा विद सम, बने ये प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट कह सकते हैं। 2 बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, 2 बायनोमियल कोएफिशिएंट, बायनोमियल कोएफिशिएंट विद कांस्टेंट टर्म आइदर इन प्रोडक्ट फॉर्म और इन डिवीजन फॉर्म में रहेगा। तो आपको जैसे पहले ही बता चुके हैं कि अगर दोनों का सफिक्स का सम कांस्टेंट है तो 2 एक्सपेंशन लीजिए, दोनों सीधा मल्टीप्लाई देम एंड इक्वेट द सुटेबल कोएफिशिएंट्स। दूसरा, अगर दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, अगर दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है तो एक सीधा एक उल्टा, मल्टीप्लाई देम एंड इक्वेट द सुटेबल कोएफिशिएंट्स, इक्वेट द सुटेबल कोएफिशिएंट्स। तो आइए जल्दी जल्दी 4-5 क्वेश्चंस देखते हैं, आप इसी का प्रैक्टिस करते हुए। देखिए फर्स्ट टाइप ये देखिए, और ठीक है फर्स्ट टाइप आपका ये, दिस इज अ 15C0 20C0 प्लस 15C1 20C1 15C2 20C2 और इस एक्सप्रेशन का मान निकालना था। तो हम लोग यहाँ पर देखो दोनों का सफिक्स का डिफरेंस, दोनों का सफिक्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या लेंगे, एक सीधा और एक उल्टा, एक का पावर 15 और दूसरे का पावर 20। सो आराम से लिखते चल जाओ, 15C0 x का पावर 0, 15C1 x का पावर 1, 15C2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये दूसरा एक्सपेंशन 20C0 x का पावर 20, 20C1 x का पावर 19, 20C2 x का पावर 18 एंड सो ऑन। नाउ मल्टीप्लाई द एक्सपेंशन, अड़ेगा इस एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 प्लस एक्स का पावर 15 और 1 प्लस एक्स का पावर 20। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, अड़ेगा दोनों एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई किए तो जो काम का टर्म्स है यानी 0 0 वाला 1 1 वाला 2 2 वाला उसको लिखते हैं 15C0 और ये हो गया 20C0। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए x का पावर 20 प्लस प्लस, ये वास्तव में सबके साथ गुना होगा लेकिन हम लोग को मतलब काम वाला टर्म्स है, ये वाला और ये वाला 15C1 और 20C1 x का पावर 20 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये सेम बेस है तो आप इसको लिख सकते हैं 35 और ये वैल्यूज क्या हो गया 15C0 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 15C1 15C1, ठीक है, डॉट 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 x का पावर 20। ठीक है, आपको ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए तो ये किसका कोएफिशिएंट है, x का पावर 20 का। सो हम इक्वेट करते हैं x का पावर 20 से, ठीक है, इक्वेट बोथ साइड, ठीक है, मैंने इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 20, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 20। सो क्या आ जाएगा 35C20 सीधा
और ये आपका 15C0, 15C0, यह हो गया 15C1, 20C1। इसके बाद पर प्रोसेस तो ये आप जानते ही थे, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं सिखाया, तब भी अब आपको याद दिलाए। ये आपका पहला। तो अगर दो एक्सपांशन रहा, दोनों का सफिक्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो एक सीधा एक उल्टा, मल्टीप्लाई देम, इक्वेट द सुटेबल कोफिशिएंट। लेकिन अगर सम कांस्टेंट है, जैसे ये देखो 25C0 हटेगा और 20C20 प्लस 25C1 और 20C19 प्लस 25C2 और 20C18, अगर ऐसा तो हम लोग का सम कांस्टेंट आ रहा था एक सीधा, मतलब दोनों सीधा एक्सपेंशन लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेट द सुटेबल कोफिशिएंट। दिस x का पावर 0, 25C1 x का पावर 1, 25C2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपका 20C0 x का पावर 0, 20C1 x का पावर 1, 20C2 x का पावर अड़ेगा x का पावर 18, मतलब ये आपका 2 सॉरी डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा 20C18 x का पावर 18, 20C19 x का पावर 19 और 20C20 x का पावर 20। अड़ेगा कुछ इस तरह का दो एक्सपांशन आप लिखे हैं, दो एक्सपांशन लिए, अब इनको मल्टीप्लाई किया जाए। मल्टीप्लाई देम, आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। अब बताओ मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या चाहिए 1 + x का पावर 45। सोचो मल्टीप्लाई किए तो काम वाला टर्म लिखो 25C0 20C20, 25C0 और 20C20 x का पावर 20, 25C1 20C19 x का पावर 20। ओ यही वाला बात। अब तो आपको समझ में आएगा ना, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 20। सो राइट साइड तो सम हो गया और लेफ्ट साइड हो गया 45C20। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं अड़ेगा। थोड़ा बहुत दिक्कत तब आता है जब अल्टरनेट प्लस माइनस वाला टर्म आएगा। लो एक उसको ही बना लेते हैं। अड़ेगा NC0 का होल स्क्वायर माइनस NC1 का होल स्क्वायर प्लस NC2 का होल स्क्वायर माइनस NC3 का होल स्क्वायर। कुछ इस तरह का टर्म्स अड़ेगा, कुछ इस तरह का टर्म सेटअप होगा। अब इसका देखिए क्या हम लेंगे डिफरेंस NC0 गुना NC0, वास्तव में क्या है NC0 गुना NC0, NC1 गुना NC1, NC2 और NC2, एक सीधा एक उल्टा पावर n, NC0 x का पावर 0, NC1 x का पावर 1, NC2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। और दूसरा लेंगे x माइनस 1 का पावर n, NC0 x का पावर n माइनस NC1 x का पावर 1 प्लस NC2 x का पावर n माइनस 1, ये हो गया n माइनस 2 एंड सो ऑन। लो अब इनको मल्टीप्लाई किया जाए एंड इक्वेट द सुटेबल कोफिशिएंट्स। अब इनको मल्टीप्लाई करो और इक्वेट सुटेबल कोफिशिएंट। मल्टीप्लाई देम, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x + 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का पावर n। ये गुना हमको दिख देना, दोनों गुना किए x + 1 का पावर n और x माइनस 1 का पावर n। और राइट साइड काम वाला टर्म लिखो NC0 x का पावर n हटेगा यहाँ पर माइनस NC1 x का पावर n ऐसा। सो इक्वेट द कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट इक्वेट करना होगा इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n, x का पावर n तो NC0 का स्क्वायर माइनस NC1 का स्क्वायर एंड ऐसा।
और राइट साइड हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n। हटेगा, इसी में कॉफिशिएंट निकालना, इसी में कॉफिशिएंट निकालना, कितना हो जाएगा? सोचो, स्क्वायर करके बढ़ा रहा है, स्क्वायर करके बढ़ा रहा है, तो अब इसका दो आंसर, अब स्क्वायर करके बढ़ रहा है। अगर n एक इवन नंबर है, n एक इवन नंबर है, तब तो आपको n/2 में इसका वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन अगर n एक ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू नहीं होगा। तो मैंने ऐसा आंसर लिख सकते हैं कि इसी का वैल्यू nc n/2 कब, nc n/2 कब, when n is even, और यही वैल्यू 0 जब n is odd। सो ये आपका फाइनल आंसर अड़ेगा nc n-2, nc n-2, ये आपका रिजल्ट ऐसा आएगा जिस पर डिपेंड करता है n is even और n is odd। क्या याद है बा? ठीक है, तो इस तरह का वैल्यू लो, एक इससे बना लो। एक क्वेश्चन फिर से देखो, 25c0 इंटू 21c2 माइनस 25c1 इंटू 21c3, ठीक है, प्लस 25c2 इंटू 21c4, कुछ इस तरह का रिजल्ट पड़ेगा। कुछ इस तरह का रिजल्ट का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग दो एक्सपांशन लेंगे। एक एक्सपांशन लिए 1 प्लस एक्स का पावर 25 और दूसरा एक्सपांशन लिए x माइनस 1 का पावर 21। लो, ये वाला क्या आ गया, 25c0 x का पावर 0 प्लस 25c1 x का पावर 1, 25c2 x स्क्वायर, और ये हो गया 25c3 x क्यूब एंड सो ऑन। और ये वाला वैल्यू हो गया 21c0 x का पावर 21 माइनस 21c1 x का पावर 20 प्लस 21c2 x का पावर 19 माइनस 21c3 x का पावर 18, कुछ इस तरह से। ना मल्टीप्लाई करने जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर, ये देखो x प्लस 1 का पावर 21 और 4 को अलग कर देते हैं, क्योंकि ये समझ में आएगा बात, चूंकि पावर 21 को ही मिलाना था हम लोग। राइट साइड 25c0 और ये वाला 25c0 इंटू 21c2 x का पावर 19, 25c1 21c3 अटेगा x का पावर 19, ऐसा करके कुछ निकालिए। राइट साइड में ये और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 21 और ये वैल्यूज क्या हो गया, x प्लस 1 का पावर 4 और ये हो गया 25c0 21c2 25c1 और 21c3, कुछ इस प्रकार का x का पावर 19। क्या है बड़ी? क्या अब आपको ओवरऑल खोजना है x के पावर 19 का कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 19, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 19, ठीक है बात। x का पावर 19 का कोफिशिएंट आपको खोजना है। आपको हम पहले भी प्रैक्टिस करवाए हैं इस तरह क्वेश्चंस। तो देखो राइट साइड तो सीधे हम सम ले लेते हैं, ये वाला सम बराबर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 19 इन एक्स स्क्वायर, ये देखो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 21 और इसको ओपन कर लो और इसको आप ओपन कर लो। सो 4c0 x का पावर 0, 4c1 x का पावर 1, 4c2 x का पावर 2, 4c3 x का पावर 3 और 4c4 x का पावर 4। ये रह गया बस। अब यहां पर देखो ध्यान से, आपको कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 19 खोजना है। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 19 इन, अगर हम इसको तोड़ दें तो 4c0 x का पावर 0 और x स्क्वायर माइनस 1 का पावर 19 पावर 21, ऐसा प्लस प्लस
कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 19 इन 4c1 x का पावर 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का पावर 21। देखिए ऐसा ऐसा करके जितना भी पॉसिबल टर्म्स है ठीक है ये निकालना होगा। अब बताओ x का पावर 19, x का पावर 0 तो यहाँ मिला हुआ है, क्या इसमें 19 आएगा? नहीं, इसमें जब भी आएगा तो दो का इवन टर्म करे बढ़ रहा है 42 21, तो ये आपका 19 नहीं आ सकता। सो x का पावर 19 पहला वाला में 0। अब इस पर सोचो x का पावर 1 मिला हुआ है, x का पावर 18 ये मिल सकता है? हाँ, यहाँ पर जब 9 रहेगा, यहाँ पर 9 इसके पावर में 9 आएगा, यानी कि आपको ये कह सकते हैं 21c। 9 आने के लिए क्या चाहिए? देखो यहाँ पर x स्क्वायर का पावर 9 चाहिए, तो -1 का पावर, ये आप दोनों को जोड़ने से 12, यानी यही 12 यहाँ पर चाहिए। सो हम इसका लिख सकते हैं 21c 12 -1 का पावर 12, -1 का पावर 12। फिर से अगला आएगा स्क्वायर वाला में 17 नहीं मिलेगा, क्यूब वाला में 16 वो फिर से मिलेगा, ये वाला 0, और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया 21c 12 नहीं, ये आपका ऐसा 11 माने ये 13 x स्क्वायर का पावर 16, ये आपका 13 -1 का पावर कितना हो जाएगा? ये हो गया 21 13 -1 का पावर 8, ऐसा कुछ। -1 का पावर कितना मिलेगा? 12 ना 13, ये 13 मिलेगा। इसके बाद देखो इसमें हो गया 0, इसमें मिला, इसमें 0, इसमें हो गया और इसमें 0। सो यही आपका फाइनल आंसर। सो 21c 12 -1 का पावर 12, ऐसा 21c 13 माइनस जो भी आएगा वो इसका रिक्वायर्ड सम, कुछ इस तरह का वैल्यू इसमें आपको मिलेगा। कोई जाना बस घबरा ही नहीं, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? देखने में लग रहा है कि ये बड़ा, अरे बड़ा का मिडिल वाला टर्म जो होता है उसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव अभी भी आएगा। तो चलिए ये आपका कुछ क्वेश्चंस आपको हम दिखाएं। अब कुछ क्वेश्चन तुमको दिखाते हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कोई कांस्टेंट गुना में रहेगा। जैसे ये देखो, ये ध्यान से देखो, 1 इंटू NC0 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू NC2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू NC3 का स्क्वायर, कुछ इस तरह का टर्म सीखना है। क्या याद पड़ेगा? 1 इंटू NC1 का स्क्वायर, 2 इंटू NC2 का स्क्वायर, 3 इंटू NC3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, पड़ेगा सो ऑन। तो प्रोसेस कुछ नहीं है, 1 NC1 अलग कर सकते हैं, 2 इंटू NC2 और NC2, पड़ेगा 3 इंटू NC3 और ये हो गया NC3, ऐसा। अब यहाँ पर आराम से फॉर्मूला लगने का पोजीशन में आ गया, n गुना n-1 C0 इंटू NC1, ये दोनों सेम आ गया, तो फॉर्मूला n इंटू n-1 C1 और ये हो गया NC2, ये दोनों सेम हो गया, n-1 C2 इंटू NC3, कुछ इस तरह का फॉर्मूला। अब सभी में आपका n कॉमन है, n-1 C0 NC1, n-1 C1 NC2, और अब तो किसी के लिए भी बहुत मामूली क्वेश्चन है, n-1 यानी एक एक्सपेंशन लेंगे 1 प्लस एक्स का पावर n-1 और एक एक्सपेंशन लेंगे x प्लस 1 का पावर n, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, n-1 C0 x का पावर 0, n-1 C1 x का पावर 1, n-1 C2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, और यह हो गया NC0 x का पावर n, NC1 x का पावर n-1, NC2 x का पावर n-2 एंड सो ऑन, कुछ इस तरह का है। अब आप इक्वेट करो, n-1 C0 और NC1 है ना, गुना क्या आएगा, यानी x का पावर n-1 का कोफिशिएंट, 1 प्लस x का पावर 2n-1, और इधर गुना करें n-1 C0 NC1 n-1 C2
एन सी, ठीक है बस, n माइनस वन सी वन एन सी टू एंड सो ऑन, x का पावर n माइनस वन. सो इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n माइनस वन. लीजिए अब यहां से आप कोफिशिएंट को इक्वेट करें. इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n माइनस वन. बताओ लेफ्ट साइड क्या हो गया, 2n माइनस वन सी n माइनस वन हो गया, और राइट साइड यही आपका सम पड़ेगा. इसमें n गुना था ना, सम बराबर, सम तो नहीं कर सकते, मतलब ये n माइनस वन सी जीरो एन सी वन, इस तरह का फैक्टर आ गया. अड़ेगा अब सम, आपको सम जो निकालना था उसमें n गुना था, तो मल्टीप्लाई बाय n. अड़ेगा मल्टीप्लाई बाय n, सम में n था इसलिए मल्टीप्लाई बाय n. सो फाइनली ये आ गया. अड़ेगा अब इसके साथ में आया n गुना 2n माइनस वन सी n माइनस वन, और ये हो गया n, दिस इज n माइनस वन सी जीरो एन सी वन एंड सो ऑन. यानी पूरे सम का वैल्यू आपका आ गया n गुना 2n माइनस वन और सी n माइनस वन. हाँ बोलो, समझ में आया बात? टॉपिक तो सीधा सीधा है. एक क्वेश्चन फिर से डिजिट के साथ देख लेते हैं. अड़ेगा एक क्वेश्चन से डिजिट के साथ देख लो. जैसे 15C0 गुना 16C1. अड़ेगा 15C1 मतलब ये आपका गुना में, ये आपका रिजल्ट का आया 15C1 इंटू 16C2, 2 गुना 15C2 इंटू 16C3. ठीक है, आप कुछ भी दिया सकते हैं, हम अपने से लिखने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे 15C3 और 16C4 एंड सो ऑन. बोलो आपसे बनेगा. अरे बनाने का मूड में रहोगे तो बहुत आराम से फॉर्मा लगा दो, इसमें लग सकता है नहीं, 1 गुना NC1. सो क्या हो गया 15 गुना 14C0 16C2, 15 गुना 14C1 16C3. हटेगा, दिस इज 15 इंटू 14C2 और 16C4. और अब 15 कॉमन, अब यहां से 15 कॉमन. सो ये वाला क्या हो गया 14C0 और 16C2, 14C1 अड़ेगा 14C1 और 16C3, 14C2 और 16C4 एंड सो ऑन. लीजिए यही तो आपका एक्सपांशन है. और अब तो आप डायरेक्ट कर सकते, इसको आप अलग से कर लीजिएगा, आराम से आ जाएगा डायरेक्ट. अब हम शॉर्ट कर दे रहे हैं 15 इंटू क्या आ जाएगा, दिस इज 30C x का पावर अड़ेगा 0, यह वैल्यूज क्या हो गया 16C to 14, 30 से 15. यही आपका फाइनल आंसर. क्या यहां तक बात ठीक है? अब थोड़ा सा एक सवाल को फिर से देखो, ऐसा ये सवाल फिर से देख लीजिए. अगर मान लो 15C0 25C0 स्क्वायर दीजिए इंटू 1, अड़ेगा प्लस या माइनस भी ले लो, अड़ेगा माइनस भी ले लेते हैं, पहले प्लस ही ले लेते हैं. और 2 इंटू 25C1 का होल स्क्वायर और 3 इंटू 25C2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन. अगर मान लो इस सीरीज का सम निकालना है, अड़ेगा तब क्या होगा, अगर हम लोग को इस सीरीज का सम निकाल देना है, और तब आपके पास क्या हो सकता है, अब तो फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है. और तब परसों पढ़ाई पर ध्यान देते हुए चल जाइए. यहां पर जो है उसी को मिलाने का कोशिश, तो इसको हम 0 + 1 कर सकते हैं. देखना 25C0 का स्क्वायर, इसको हम 1 + 1 को अलग करें, 1 एक्स्ट्रा था ना तो 1 को अलग कर दे रहे हैं. और यहां पर 2 + 1, ये वैल्यूज क्या हो गया 15 25C2 का स्क्वायर. अब सबको तोड़ दो और सबका फर्स्ट टर्म करेक्ट करते हैं, सो ये वैल्यूज क्या हो गया 25C1 का होल स्क्वायर, 25C2 मतलब 2 गुना 25C2 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह का. और सबका सेकेंड टर्म कलेक्ट कर लो, 25C0 का स्क्वायर
प्लस 25c1 का होल स्क्वायर प्लस 25c2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। देखिए सबका फर्स्ट टर्म को करते हुए ले गए, तो यहां तक आपका बैच पहुंच जाता है। इसको हम S1 नाम देते हैं, इसको S2। अब दोनों का वैल्यू निकाला जाए। पहला H2 आसान पड़ेगा नहीं। 25c0 25c0 प्लस 25c1 25c1 प्लस 25c2 और 25c2। अब इसका तो आप निकाल ही सकते हैं ना, दो एक्सपेंशन लेंगे, शॉर्ट में मारते हैं। एक 1 प्लस एक्स का पावर 25 और x प्लस 1 का पावर 25। 1 प्लस एक्स का पावर 25 और x प्लस 1 का पावर 25। अब जब पूरा बढ़ाओगे कोफिशिएंट इक्वेट करना होगा x का पावर 25 से, सो आएगा 50c25 50c25 और देन फाइनल ये आ गया S2 का मान। S1 का वैल्यू देखिए, S1 का वैल्यू देखिए, तो 25c1 का स्क्वायर प्लस प्लस 2 गुना 25c2 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट। इसको भी तो हमने आज प्रैक्टिस करवा ही नहीं है। ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, इसको भी अपना फर्स्ट टाइप वाला है, इसको प्रैक्टिस करना तो सब में 25 कॉमन आ जाएगा और ये वाला वैल्यू आएगा 24c0 25c1, ठीक है, 4c1 25c2 एंड सो ऑन। इसके बाद दो एक्सपेंशन, एक 1 प्लस एक्स का पावर 24 और x प्लस 1 का पावर 25, दोनों से इक्वेट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा 49c, ठीक है। ये x का पावर 0 और ये वैल्यूज क्या होगी 24, सो 24 कुछ इस तरह का रिजल्ट। सो सम बराबर S1 प्लस S2, S1 तो 25 गुना 49c24 प्लस 50c25 और इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक तुम भी बना बड़े रोक लो और इसको बनाओ, n0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू nc1 का स्क्वायर, सेम क्वेश्चन nc2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जस्ट इसको बना लो। सम बराबर क्या होगा, देखो इसमें फिर से वही एडजस्ट करो, इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस 1, मैथ बैलेंस करो, इसको होगा 1 प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस 1, इसी में करना चाह रहे हैं 2 प्लस 1, ब्रैकेट तोड़ के सबका फर्स्ट टर्म एक साथ, तो 0 प्लस nc1 का स्क्वायर 2 इंटू nc2 का स्क्वायर 3 इंटू nc3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सेकेंड ब्रैकेट nc0 का स्क्वायर nc1 का स्क्वायर nc2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। चलिए अब इसी में शॉर्ट में करते हैं। पता ये वाला क्या होता था, एक सीधा लेंगे 1 प्लस एक्स का पावर n और x प्लस 1 का पावर n, पावर गुना करेंगे तो पावर 2n आ जाएगा और उसमें कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे x का पावर n का, सो हो गया। इसमें एक बार फॉर्मूला लगेगा, n पहले n कॉमन, एक में 1 प्लस एक्स का पावर n और एक में 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 यानी कि 2n माइनस 1 और उसमें इक्वेट करेंगे n माइनस 1। लीजिए यही आपका फाइनल आंसर। सो n इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1 और फैक्टोरियल n, और ये वाला वैल्यूज हो गया फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n। सजाना चाहो तो कॉमन आ सकता है 2n, देखिए n गुना 2n माइनस 1 और ये हो गया n माइनस 1 और ये n। अगर हम इसमें से 2n बाहर निकाल लें तो 2n माइनस 1, ये हो गया n और n बाहर निकालें तो n माइनस 1। इससे आपको कुछ कॉमन आ जाएगा, जो कॉमन आ जाएगा देख लो।
ये वाला तुम्हारे पास क्या आ गया, ये पूरा कॉमन, ये पूरा कॉमन, n से n भी कैंसिल, ये 2 बचा, यहाँ n बचा, यानी कि कॉमन लेने के बाद कुछ इस तरह का स्थिति आएगा। फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बाई n माइनस 1 n, और यहाँ पर बचेगा दिस इज n प्लस 2। सो रिजल्ट इज दिस वन। तो उम्मीद है कि अब तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा। पढ़ेगा अब और नेक्स्ट, अब आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ टर्म्स डिवीजन में हो तब कैसे होगा। पढ़ेगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ टर्म्स अगर डिवीजन में हो जाए तब ये सवाल कैसे बनता है। पढ़ेगा जैसे ये क्वेश्चन देखो, C0 NC0 का स्क्वायर बाई 1, NC2 NC1 का स्क्वायर बाई 2, दिस इज NC2, पढ़ेगा NC2 का होल स्क्वायर बाई 3। अब इस तरह का क्वेश्चंस तो बड़ा हम लोग इंटीग्रेशन के बाद से बनाते थे, तो एक एक्सपांशन लेते हैं 1 प्लस एक्स का पावर n, काम बिल्कुल वही है। C0 तुम समझो स्क्वायर नहीं है, NC0 NC1 NC2 इनर हो गया, NC0 NC0x NC2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इंटीग्रेट किया सर बिटवीन 0 टू x, इंटीग्रेट बिटवीन 0 टू x, क्योंकि अभी सेकंड वाला बाकी है तो हम लोग 0 टू x के बीच में इंटीग्रेट कर देते हैं। सो आपका क्या होगा 1 प्लस एक्स का पावर n और dx, लिमिट्स हो गया 0 टू x, यह हो गया NC0 NC1 x NC1x NC2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, और लिमिट्स हो गया 0 टू x। लीजिए अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, पड़ेगा लिमिट्स हो गया 0 टू x। यह आपका NC0 x बाई 1 NC2 x स्क्वायर बाई 2 और NC3 x क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। क्या याद बढ़ी क्या? सो आप देख सकते वास्तव में जानता क्या कॉन्सेप्ट लगाए हैं, ये ऐसा लगाए हैं कि एक एक्सपेंशन इस प्रकार का लिखा जा सकता है। देखो इसी को अगर हम क्या लगाना चाहते हैं NC0 गुना NC1 बाई 1 प्लस NC1 इंटू NC1 बाई 2, बोलो यही दिमाग लगाए हैं, तो एक ये लाने का कोशिश कर रहे हैं 0 टू x, अड़ेगा तो सेकंड वाला जो फैक्टर है ना वही लाने का कोशिश कर रहे हैं। सो हो क्या गया, अड़ेगा एक तरफ तो हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 और डिवाइड बाय n प्लस 1, और लेफ्ट साइड पे और राइट साइड में हो गया NC0x प्लस NC2 NC1 बाई 2 एक्स स्क्वायर NC2 बाई 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। लीजिए ये एक एक्सपांशन, अड़ेगा एक एक्सपेंशन है इसका। ऑल्सो हम लोग ये वाला तो जानते ही हैं 1 प्लस एक्स का पावर n, ठीक है, x प्लस 1 का पावर n उल्टा लेना होगा, सेकंड वाला उल्टा ले लेते हैं, तो NC0 x का पावर n NC1 x का पावर n माइनस 1 NC2 x का पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। लो आप इन दोनों एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब एक्स्ट्रा क्या रहा, एक बार इंटीग्रेट कर दे और तब जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई दें, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना संभालना, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 2n प्लस 1, 1 प्लस एक्स का पावर n और डिवाइड बाय n प्लस 1, राइट साइड जो जरूरत है उसके हिसाब से NC0 NC0 और x का पावर n प्लस 1, ये वाला इसके हिसाब से NC1 बाई 2 और x का पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन। नाउ इक्वेट द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n प्लस 1, प्लस x का पावर n प्लस 1 है कोफिशिएंट, इसमें देखो राइट साइड तो काम का टर्म आ जाएगा, मतलब सम, राइट साइड तो सीधे सम हो जाएगा। आप इधर n प्लस 1 इसमें आ सकता है, क्या वैल्यू 2n प्लस 1 c, 2n प्लस 1 और c n प्लस 1, ये तो होगी। इसमें
n प्लस वन आएगा ही नहीं, सो ये वाला वैल्यू 0 और बटा में क्या हो गया n प्लस वन। सो आप पूरे सीरीज का सम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। सो सम बराबर 1 बाय n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन सी n प्लस वन, यही आपका फाइनल सम, ये आपका फाइनल सम। तो अगर क्वेश्चंस में तुम्हारा डिवीजन इन्वॉल्व हो तो आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। इसी में लेवल बढ़ जाएगा, मान लो 1 5 बड़ा रहेगा तो पहले इसको एक को पूरा इंटीग्रेट करना होगा, बस लिमिट 0 to x रखना और दूसरा वाला सिंपल से गुना करेंगे और तब जाके इक्वेट कर सकते हैं बोला ये बात समझ रहा। तो ये आपका टाइप नंबर 3 था। एक छोटा सा टाइप बच गया, टाइप नंबर 4, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। आप इंटरेस्ट कमांड कीजिए तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थैंक यू।